प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं न मिश्रं न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। देखो प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः, देखो वहाँ पर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही छोड़ो, वहाँ पर जो है इनसे मिला हुआ है, इनका भाई है, इनका तीसरा जो व्यक्ति है सतोगुण, वो भी नहीं है वैकुंठ में। वहाँ उसकी भी आवश्यकता नहीं न वहाँ काल की चलती है, वहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं, न वहाँ कोई माया कदम रख सकती। फिर माया के छोटे मोटे जो भाव हैं उनकी तो कही क्या, माया भी वहाँ नहीं जा सकती। वहाँ नित्य भगवान के जो है पार्षद निवास करते हैं। न यत्र माया किमुता परे हरे, जहाँ माया ही नहीं है तो छोटे मोटे माया के बच्चे कहाँ चले जाएंगे। तो अनुव्रता यत्र सुरार्चिता, सुरार्चिता है, यानी जहाँ भगवान के अनुव्रत जो पार्षद गण है वो रहते हैं, और देवता और दैत्य सुर और असुर सब उनकी पूजा किया करते हैं, सब उनका जो है वंदन किया करते हैं। श्यामावदाता शतपत्र लोचना पिशंग वस्त्रा सुरुचा शुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन् मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चसः प्रवाल वैदूर्य मृणाल वर्चस परिस्फुरत कुंडल मौलि मालिनः। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त जो श्याम शरीर है वो कमल के समान जो है। फिर उनके कोमल कोमल शतपत्र लोचना, शतपत्र कहते हैं शतदल कमल जो आता है ना, शतदल कमल के समान जो है भगवान के कोमल कोमल नेत्र हैं, लोचन यानी नेत्र। और पिशंग वस्त्रा यानी पीले पीले रंग के भगवान ने वस्त्र पहने हुए। सुरुचा शुपेशस, अंग अंग के भगवान के जो है अंग श्री अंग है, उनसे विविध जो है सौंदर्य बिखर रहा है। सर्वे चतुर्बाहव, भगवान के सभी जो है ना चार चार भुजाएं, मतलब भगवान के नहीं, वहाँ जितने पार्षद हैं उन सभी के भी चार चार भुजाएं हैं। और उन मिशन मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चस, सबके सब बहुत तेजस्वी है, मणिजटित सुवर्ण के सबने ही मुकुट धारण किए हुए है ना। फिर मूंगे वैदुर्य मणि कमल, इन सब के समान उनका जो श्रृंगार हुआ है, विविध प्रकार के आभूषण उन्होंने धारण किए। कानों में जो है कुंडल है, मस्तक पर मुकुट है, और कंठ में विविध प्रकार की मालाएं शोभा पा रही हैं। ऐसे भगवान के पार्षद वहाँ निवास करते हैं। भ्राजष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमाना बलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युदभ्रावलिभिर्यथा नभः। देखो जैसे आकाश जो है ना बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही ये जो लोक मनोहर कामिनियों की कांति से युक्त महात्माओं के जो दिव्य तेज हैं, उन विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। महात्मा जन विमानों में विचरण करते रहते हैं वहाँ, लेकिन वो कोई सामान्य महात्मा नहीं है, सबके सब दिव्य तपोनिष्ठ पूर्व काल के नैष्ठिक ब्रह्मचारी सब महात्मा जन है, जिन्होंने इतने दिव्य कर्म किए जो वहां तक पहुंचे हैं। स्त्रीर्यत्र रूपिण्युरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेंखं श्रताया कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रिय कर्म गायति। उस वैकुंठ लोक में जो है ना, श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगाय पादयोः, श्री यानी स्वयं लक्ष्मी भी जहाँ पर जो है सुंदर रूप धारण करके और विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरणों की जो है सेवा करती रहती है। और करोति मानम बहुधा विभूति भी, कभी कभी तो है झूले पर बैठ करके और भगवान के लीलाओं का गायन करने लग जाती है, उनकी विभूतियों की चर्चा करने लग जाती है। और प्रेंखम श्रुताया कुसुमाकरैहि विगीर्यमाना प्रिय कर्म गायति। कुसुमाकर बोलते हैं भौरे को। तो कभी कभी क्या होता है कि महालक्ष्मी के सौंदर्य से, उनके सुरभि से उन्मत्त होकर के, अथवा यूँ कहें उनकी दिव्य जो लीलाएं हैं उनसे उन्मत्त होकर कभी कभी भौरे जो है ना वो स्वयं लक्ष्मी जी का ही गुणगान करने लग जाते हैं। तो सोचो जो भौरे बन करके भी वैकुंठ में रह रहे हैं वो भी कितने सौभाग्यशाली होंगे वहाँ पर। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रेयः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षद मुख्य परिसेवितं विभुम्। अच्छा, ददर्श तत्राखिल सात्वतां पति, ब्रह्मा जी जब उस वैकुंठ लोक का दर्शन करते हैं तो क्या देखते हैं? ददर्श तत्राखिल सात्वतां पति, वो सात्वत भगवान अखिल विश्व के कारण करण भगवान को वहां देखते हैं। और श्रेयपति जो लक्ष्मी के पति, यज्ञपति जो यज्ञपति हैं, जगतपति जो जगत के पति हैं, ऐसे भगवान का दर्शन करते हैं। और
सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभि स्वपार्षद मुख्यै परिसेवितं विभुम। स्वपार्षद मुख्य, अपने अपने प्रमुख पार्षदों के द्वारा परिसेवित होते हुए, सेवा जिनकी की जा रही है, ऐसे भगवान का दर्शन किया। और सेवित किन के द्वारा हो रहे हैं? सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभि। सुनंद है, नंद है, प्रबल है, अर्हण है, ये सब भगवान के प्रमुख सेवक हैं जो भगवान की सेवा करने में लगे हुए हैं। भृत्य प्रसादाभिमुखम दुर्गासवम प्रसन्नहासारुणलोचनाननम किरीटिनं कुंडलिनं चतुर्भुजं पीतांबरम वक्षसि लक्षितं श्रियाः। अब बतला रहे हैं कि ठाकुर जी का दर्शन कैसा है, नारायण भगवान कैसे दिखलाई पड़ रहे हैं। तो कहते हैं भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम, यानी उनका जो मुख कमल है ना, वो प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। अर्थात उनकी जो मुस्कान है उसको भी दर्शन करके ऐसा मिलता है मानो प्रसादी पा रहे हों हम। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, कैसी बहुत सुंदर लग रही आंखें, बड़ी मनमोहक मधुर भगवान की चितवन है। और ऐसा लग रहा है मानो अभी अभी भगवान प्रसन्न होकर के सब कुछ दे देंगे, किसी भक्त को ही अर्पण कर देंगे सब। और किरीटिनम कुंडलनम चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं, किरीट धारण किया हुआ है, कानों में कुंडल धारण है। और पीतांबरम वक्षसि लक्षितम श्रियाः, और उनके जो है ना पीतांबर, जो वक्षसी पीतांबर पड़ा हुआ है कांधे पर, और वक्षस्थल जो है भगवान का, उस पर एक सुनहरी रेखा के रूप में लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए विराजमान है। सुंदर 4 भुजाओं वाले भगवान ऐसे वहां पर विराजमान बैठे हैं। अध्यर्हणी आसनमास्थितं परम व्रतं चतुषोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैस्वैरितरत्र चाध्रुवैस्व एव धामन् रममाणमीश्वरम्। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि अध्यर्हणी आसनमास्थितं परम, वह जो भगवान है सर्वोत्तम बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि पंच तन मात्राएं, पंचभूत, ये जो सब मिला करके जो 25 शक्तियां हैं ना, मानो मूर्तिमान होकर के भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी कि बस अब आप आज्ञा दीजिए कि हमें आगे करना क्या है। फिर ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये जो नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियां हैं, इनसे भगवान सदा सर्वदा युक्त रहते हैं। इसलिए तो उनका नाम भगवान है, क्योंकि 6 प्रकार के ही ये भग होते हैं, है ना। ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, यश, ज्ञान, वैराग्य, ये इन सब के द्वारा ही वो भगवान कहलाते हैं। ये सब के सब वहाँ तैयार रहते हैं, सब मानो भगवान इनसे युक्त हैं। और उनके अतिरिक्त और कहीं भी जो है ये नित्य रूप से निवास नहीं करते हैं। वे जो सर्वेश्वर प्रभु हैं, नित्यानंदमय स्वरूप में नित्य निरंतर वहीं वैकुंठ लोक में मग्न रहा करते हैं। तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो हृष्यत्तनु प्रेम भराश्रलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग यत्पारमंसेन पथाधिगम्यते। तद्दर्शनाह्लाद, भगवान के उस दिव्य लोक और भगवान के दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का मन आह्लाद से भर गया। परिप्लुतांतरो, अच्छा, ऋष्यतनु प्रेम भराश्रुलोचना, आंखों में अश्रु आ गए। तनु यानी शरीर जो है ना वो रोमांचित होने लग गया है, आनंद उद्रेक से जो है लबालब भर गया, शरीर पुलकित हो उठा। और तब ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग, वो विश्वसृग जो भगवान है उनके चरणों में ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। और कैसे? यत् पारमहंसेन पथाधिगम्यते, जिन चरणों के द्वारा वो जो परमहंस हैं वो निवृत्ति मार्ग प्राप्त कर लिया करते हैं, ऐसे चरणों में ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। तम प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणं बभाष ईसत् स्मित शोचिषा गिरा प्रिय प्रियं प्रीतमना कर स्पृशन। तम प्रीयमाणम, फिर भगवान नारायण ने अपने उस परम प्रिय ब्रह्मा जी को देखा। और ब्रह्मा जी को देखा तो भगवान जो है अपने प्रिय ब्रह्मा जी को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत देखकर और प्रजा सृष्टि के लिए उद्यत देखकर जो है आदेश देने के लिए तैयार हो गए। और जो है तब बहुत प्रसन्न हुए भगवान, और उन्होंने ब्रह्मा जी को निकट किया और मंद मुस्कान करते हुए, अलंकृत मंद मुस्कान से, एक तो सामान्य मुस्कान होती है लेकिन एक मंद मुस्कान है ना, एक अलंकृत मुस्कान जो कही जाती है, उसके साथ भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से कहा। क्या कहते हैं? बतला रहे सुखदेव बाबा। श्री भगवानुवाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेद गर्भस्य सृक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनां
भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, त्वयाहम तोषितः, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, पूर्ण कर दिया आपने तप के द्वारा। सम्यक वेद गर्भ से सृक्षया, मैं तो ठीक प्रकार से प्रसन्न हूँ। और वेद जो है उनका ज्ञान तो आपके हृदय में सदा सदा से विद्यमान है, समस्त वेदों का ज्ञान आपको है। चिरभृतेन तपसाद स्तोषः कूट योगिनम, एक चिरकाल तक तपस्या करके जो है आपने मुझे संतुष्ट कर दिया है। क्योंकि कोई भी कपट योग के द्वारा, कपट के द्वारा, है ना, मुझे कभी कोई योग साधन कर ले, लेकिन अगर उसमें कपट है तो मुझे तो किसी प्रकार भी प्रसन्न और संतुष्ट नहीं कर सकता। दुस्तोषः कूट योगिनाम, कूटनीति के द्वारा या किसी प्रकार के भी कपट के द्वारा योग करके दिखाओगे तो दुस्तोषः, फिर मेरी संतुष्टि जो है बहुत दुष्कर है, संभव ही नहीं। लेकिन आपने बड़े निष्कपट होकर के किया, इसलिए मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। वरम वरय भद्रम ते वरेशम आभिवांछितम ब्रह्मं श्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधि। वरम वरय भद्रम ते, जो इच्छा हो तुम्हारे मन में वो वरदान मांग लो। वरेशम आभिवांछति, जो तुम अभिलाषा करोगे वो सब कुछ देने में मैं समर्थ हूँ। तुम मुक्ति भी मांगो, भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो, जो चाहोगे सब देने में मैं तुम्हें समर्थ हूँ। तो ब्रह्मं श्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधि ही, देखो जीवों के समस्त कल्याणकारी साधनों का जो विश्राम है वो मेरे दर्शनों में ही है। यानी जीवन का अंतिम जो क्षण है वो मेरे दर्शनों के साथ ही संपूर्ण अथवा पूर्ण होता है। इसलिए तुम मांगो, तुम्हें जो भी चाहिए।